दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का रिपब्लिकन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हिंदू में प्रकाशित एक लेख के बारे में। दोस्तों, द हिंदू में नारी अदालत के विषय में एक आर्टिकल आया था, उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने नारी अदालत की स्थापना की बात करते हुए कहा कि ग्रामीण भारत में घरेलू हिंसा तथा संपत्ति के अधिकार और पितृसत्तात्मक व्यवस्था जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिए ग्रामीण स्तर पर महिला अदालतों की स्थापना की जाएगी। घरेलू हिंसा तथा संपत्तियों के अधिकार और पितृसत्तात्मक व्यवस्था आदि मुद्दों से अगर किसी महिला को समस्या है तो इस अदालत में आपसी सुलह और बातचीत के माध्यम से इसे सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार ने इन सभी मामलों से निपटने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की जिसे नारी अदालत के नाम से जानते हैं। अर्थात दोस्तों, घरेलू हिंसा, पारिवारिक मामले, विवाह से संबंधित मामले और संपत्ति के अधिकार से संबंधित मामले और पितृसत्तात्मक समाज की वजह से होने वाले समस्याओं से संबंधित किसी भी मुद्दे को इस अदालत के माध्यम से उसका निपटारा किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यह योजना वर्तमान में कहाँ पे लागू की गई है। इस योजना को पायलट योजना के आधार पर जम्मू कश्मीर और असम के 50 गाँवों में लागू किया गया है। हमारे देश में महिलाओं की संख्या लगभग दोस्तों 50% है। ऐसे में सभी महिलाएं घरेलू हिंसा, पारिवारिक मामलों में समस्या होने पर कोर्ट नहीं जा सकती हैं, क्योंकि दोस्तों जानते हैं आप सभी लोग कि कोर्ट जाना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। कोर्ट जाएंगे, पैसा भी खर्च होगा और फिर उसके बाद वहाँ पर जानकारी नहीं होती हमें, फिर उसके बाद कोर्ट में केस एडमिट होगा, फिर उसके बाद उस पर प्रक्रिया चलेगी, सालों निकल जाते हैं। ऐसे ही हमारे सुप्रीम कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पर कोई निर्णय नहीं आया। ऐसे में छोटे मोटे मामलों में कोर्ट जाना बेहद ही ये एक जटिल प्रक्रिया है और सभी महिलाएं कोर्ट नहीं जा सकती हैं। इसीलिए सरकार ने नारी अदालत को लाने का प्रावधान किया है। अब बात करें दोस्तों, नारी अदालत काम कैसे करेगा। तो दोस्तों, नारी अदालत जो कि गांव में स्थापित किए जाएंगे, इसमें 7 से 9 सदस्य होंगे और इसमें आधे सदस्य ग्राम पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। बाकी बचे हुए सदस्य उसी क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे कि डॉक्टर, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। दोस्तों, यह जो महिला अदालत या नारी अदालत है, यह मंच एक दबाव समूह की तरह कार्य करेगा और इस मंच के माध्यम से नारी अधिकारों का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस अदालत द्वारा वैकल्पिक विवाद समाधान और शिकायत निवारण, परामर्श, साक्ष्य आधारित निर्णय लेना, दबाव समूह रणनीति, बातचीत, मध्यस्थता और सुलभ और किफ़ायती न्याय के लिए आपसी सहमति से सुलह शामिल होगी। अर्थात दोस्तों, कोई भी केस होगा, कोई भी समस्या होगी तो उसे आपसी बातचीत के माध्यम से सुलह समझौता कराया जाएगा। और बात करें दोस्तों, इन अदालतों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक किया जाएगा और सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह मंच नागरिकों के साथ जुड़ेगा और महिलाओं के अधिकारों, कानूनी राय व विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक करेगा और सार्वजनिक प्रतिक्रिया को एकत्र करेगा। दोस्तों, हम जानते हैं वर्तमान में सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं लाई जाती हैं, परंतु वो गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं। उसका पैसा अलॉट हो जाता है, लेकिन गांव में महिलाओं को जानकारी नहीं हो पाती है, ग्रामीणों को जानकारी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इसके माध्यम से, नारी अदालतों के माध्यम से गाँवों में ग्रामीण लोगों से जुड़ाव होगा, जिससे वे सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके सदस्यों को दोस्तों न्याय सखी कहा जाएगा, कानून मित्र यानी कि लीगल फ्रेंड कहा जाएगा। नारी अदालत का जो प्रमुख होगा उसे मुख्य न्याय सखी या मुख्य कानून मित्र, चीफ लीगल फ्रेंड कहा जाएगा। और दोस्तों, इनका जो चुनाव होगा, जो प्रमुख होगा, इसका नारी अदालत का जो प्रमुख होगा उसका चुनाव इन्हीं सदस्यों द्वारा किया जाएगा और आमतौर पर इनका कार्यकाल 6 महीने का होगा। उसके बाद मुखिया का फिर से चुनाव किया जाएगा। दोस्तों, यह योजना किस मंत्रालय द्वारा लाई गई है, अगर इसकी बात करें तो दोस्तों यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की, दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक मिशन चलाया जाता है जिसे मिशन शक्ति के नाम से जानते हैं। और मिशन शक्ति की एक उप योजना है जिसे सबल के नाम से जानते हैं, उसके तहत इसको लाया गया है, जो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए समर्पित है। दोस्तों, इस योजना को अमल में लाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेटेड बाय द
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सभी मंत्रालय इस अदालत को लागू करने में सहायता करेंगे। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नारी अदालत, वोमेन ओनली कोर्ट, किस मंत्रालय द्वारा लाया गया है। तो दोस्तों यह आंसर हो जाएगा इसका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लाया गया है। दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। दोस्तों इस वीडियो में हमने द हिंदू में प्रकाशित नारी अदालत आर्टिकल के बारे में चर्चा किया। तो दोस्तों इसी प्रकार की डेली खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें और इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ। Please like, share and subscribe my channel.